नक्षत्रों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव रहता है। हेलो, राम राम जी। आपने मेरी जो पहली वीडियो थी उसमें देखा था कि मैंने डेली हॉरोस्कोप यानी कि डेली प्रेडिक्शन के बारे में बताया था, और उसमें आखिर में मैंने बताया था कि ये डेली प्रेडिक्शन हम नक्षत्रों के द्वारा निकाल सकते हैं। मैं नक्षत्रों की जानकारी देने से पहले कि 28 तरह के जो नक्षत्र हैं उसकी जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं कि नक्षत्रों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव रहता है। उसके बारे में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नक्षत्र जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वो कैसे? मनुष्य जन्म जब मिलता है तो पंडित पत्र देकर ही ये पता लगाते हैं कि बालक के जन्म के समय उसने कौन सा नक्षत्र संबंध रखता है, यानी कि कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ है। ये पंडित जी उस समय पत्र देखकर ही बता पाते हैं। नक्षत्रों का प्रभाव ज्ञान समझकर ही ग्रह भी देखे जाते हैं। कुंडली जन्म पत्री भी नक्षत्र के हिसाब से ही देखी समझी व बनाई जाती है, यानी कि उस दिन उस समय कौन सा नक्षत्र है उसी द्वारा ही हमारी कुंडली यानी कि जन्म पत्रिका उसी हिसाब से बनाई जाती है। शास्त्रों में ज्योतिष में नक्षत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बिल्कुल देखेंगे कि जो नक्षत्र है वो शास्त्रों में बहुत ही बड़ा रोल अदा करते हैं। जब बात ज्योतिषी की आती है शास्त्रों में, तो नक्षत्र एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। नक्षत्रों की शांति के लिए पूजा का भी प्रावधान है, लेकिन नक्षत्रों की आम नागरिक को जानकारी न होने के कारण ज्ञानी पंडित एवं शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले ही पूजा पाठ एवं शांति करते हैं। हमें पंडित जी बताते हैं कि इस नक्षत्र की आप पूजा कर लीजिए, उस नक्षत्र का आप व्रत रख लीजिए। फल देना ईश्वर के हाथ में है, कर्म करना मनुष्य का धर्म है। फल देना, बिल्कुल फल देना ईश्वर के हाथ में है, कर्म करना मनुष्य का धर्म है। यानी कि हम कर्म करेंगे या हम कोई भी यज्ञ करेंगे या किसी भी तरह के नक्षत्र की पूजा करेंगे या हम अपने काम का कर्म करेंगे, उसका जो फल है वो ईश्वर देगा। ये सोचकर नहीं बैठा जा सकता कि हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। हम ये किस्मत पे नहीं छोड़ सकते कि हमें ज़िंदगी में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। ये हम अपने कर्म कर सकते हैं और फल की इच्छा हम ईश्वर पर छोड़ देते हैं। कहते हैं कि कर्म महान है। नक्षत्रों की कथाएं उसी प्रकार से हैं जैसे कोई साधु पंडित सन्यासी एवं सिद्ध साधक किसी प्रकार के संकट से बचने के लिए उपाय आदि बता देते हैं। कथाएं भी उसी प्रकार से ही आपको साथ देती हैं। सो धन्यवाद। राम राम जी।